हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइज फ्रॉम द के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जीव होता है उसके अंदर से जनरल रैंक का ऑरा निकल रहा होता है और देखने में बहुत खतरनाक होता है वो। और गैन कहता है कि और हाँ दोस्तों, जिसने इन लोगों को धोखा दिया था उसका नाम गैन है। ये इतना अजीब क्यों है, ये जीव के साथ क्या हो रहा है। और हमें गैन के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि उसकी जो एबिलिटी है वो एक्चुअल में दूर से कोई डेंजर को फील कर सकता है, इसीलिए वो हंटिंग स्क्वाड के अंदर था। और गैन अपने लोगों से कहता है कि उसके पास मत जाओ क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। पर वो लोग कुछ करे उससे पहले जीव उन लोगों को मार देता है। और जीव गैन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इतनी जल्दी मिलेंगे। और गैन वहां से भागने लगता है और जीव एकदम तेजी से गैन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो, क्या तुम तुम्हारे जो टीममेट्स होते हैं वो इसी तरह ट्रीट करते हो तुम्हारे टीममेट्स को। और गैन भागते हुए अपने मन में कहता है कि ये जो लड़का है उसकी स्पीड कितनी तेज है, इसने सच में अपनी जो ट्रू पावर थी वो छुपा के रखी थी। और लीडर और वो फ्रैंक बिल्कुल सही कह रहे थे। और जीव अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाता है और कहता है कि अब देखते हैं कि तुम कितना तेज भाग सकते हो। और गैन जीव से कहता है कि तुमने मुझे फोर्स किया तो चलो अब देखते हैं कौन जीतता है, और मैं अपनी पूरी लाइफ को रिस्क में डाल के तुम्हारे साथ बैटल करूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर जीव एक ही स्लैश मारता है और उसके बॉडी में से ब्लड निकलता है और वो नीचे झुक जाता है और कहता है कि ये जीव तो ओवर पावर्ड है। और वो कहता है कि भले तुम लोग सरवाइव कर पाए। और जीव गैन से कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा सफर नहीं करना हो तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें एक ही बार में मार दूं। और गैन एकदम गुस्से में होता है और कहता है कि तुम इतनी नोबल टून में मत बात करो। और कहता है कि तुम मेरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते, अगर तुम इतने स्ट्रांग हो तो तुम इतनी देर से क्यों छुपे हुए थे। और कहता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम कितने स्ट्रांग हो तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करता और मैं पूरी लाइफ के लिए ली होंग का स्पाई बन के ही रहता। और वो एकदम गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए जीव के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। और जीव अपने मन में कहता है कि पहले मैं इसकी 2 हाथों को काट देता हूँ और उसके बाद अंकल फ्रैंक सबको संभाल लेंगे। और गैंग जीव को तलवार मारे उससे पहले ही जीव ने अपनी तलवार को गैंग की बॉडी के अंदर डाल दिया होता है। और जैसे उसकी बॉडी के अंदर स्वॉर्ड थी तो उसकी बॉडी एकदम शेक कर रही थी और वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता, इसलिए मैं लीडर को फेस करना चाहूंगा और मुझे नहीं लगता कि इस तरह मरना कोई बुरी बात है। और गैन अपनी कुछ पुरानी बातें याद कर रहा होता है और वो कहता है कि हमारे जो लीडर हैं वो एक्चुअल में ऑलमोस्ट जनरल रैंक पे पहुंच चुके हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक पहुंच पाऊंगा। और कुछ टाइम के बाद जो जिनिंग सिटी की हंटिंग स्वॉर्ड स्क्वाड थी वो फेमस होने लग चुकी थी और मैं कुछ टाइम के बाद और अच्छे खासे पैसे भी कमाने लग चुका था। और वो दिन कितने अच्छे थे। और वो मरते हुए कहता है कि मुझे मरते हुए भी मेरी जो स्क्वाड थी उसका स्काउट बन के ही रहना था। पर मुझे कुछ बात पता चली, हमारी जो स्क्वाड है वो पहले से किसी के टारगेट में थी। और वो एक बात बता रहा होता है, पहले जो टीम थी वो एक्चुअल में 5 मेंबर्स की टीम थी, पर वो लोग एक्चुअल में मॉन्स्टर्स से घिर चुके थे। वो लोग एक्चुअल में एक बैटल करने गए थे मॉन्स्टर्स के साथ, मतलब कि हंटिंग करने गए थे। पर वो सारे जो मॉन्स्टर्स थे उन लोगों ने मार दिया होता है, पर उन लोगों के जो 2 मेंबर्स होते हैं वो वहीं पे मर जाते हैं। और उसके बाद से गैन थोड़ा हंटिंग से डर चुका होता है और उसके बाद वो थोड़ा गैम्बलिंग करने लग जाता है, पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही कर्जा बढ़ चुका होता है। और उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं था, पर पता नहीं कैसे ली फैमिली मुझे ढूंढ लिया और उन लोगों ने मुझे कहा कि वो ली फैमिली का अगर स्पाई बनता है उसकी जो डेप्ट है मतलब कर्ज वो माफ हो जाएगी। और अगले सीन में हमारा जो स्टोरी लाइन होता है वो रियल टाइम में आ जाता है और गैन कहता है कि कुछ दिनों के बाद मुझे ली फैमिली की कुछ असलियत पता चल चुकी थी। ये सब चीजें जो थी वो सब एक ट्रैप था ली फैमिली की तरफ से, पर मैं अब इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और वो जियो से कहता है कि मैं तुमसे माफी के लिए ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो ली फैमिली है कुछ ज्यादा ही बड़ा करने की सोच रही है। और गैन मरते हुए कहता है कि अगर कभी तुम लोग मेरे पेरेंट्स से मिलते हो तो प्लीज उन्हें मत बताना कि मैंने तुम लोगों को धोखा दिया था, बस उन लोगों को इतना कह देना कि मैं सिर्फ हंट करते हुए मर गया। और गैन वहीं पे मर जाता है और वहाँ पे एक डिवाइस होता है और उसमें से आवाज आ रही होती है कि तुम्हारे साइड पे क्या चल रहा है, तुम्हें क्या जियो की बॉडी मिली क्या। और जियो उस आवाज को सुन के बोलता है कि ये ली फैमिली है। और जियो वहाँ से एकदम तेजी से भागता है और अगला सीन हमें ली होंग का दिखाया जाता है और एक बंदा ली होंग से कहता है कि हमारा जो सिग्नल है वो कट हो चुका है, मुझे ये लगता है कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। और तभी उन लोगों को वहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और ली होंग के आदमी कहते हैं कि यहाँ पे क्या मॉन्स्टर्स का आउटब्रेक होने वाला है। तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं कार में बैठ के और जियो एक पेड़ पे बैठा होता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं वो क्यों अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, क्या यहाँ पे मॉन्स्टर आउटब्रेक होने वाला है। और तभी अभी हमें अगली जगह का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे एक एग होता है वो हैच होने वाला होता है, और वो जो एग होता है वो चमकने भी लग रहा होता है, और वो जो मॉन्स्टर होता है अपने फेदर से उसकी चमक होती है वो छुपा लेता है। और जियो कहता है कि ये सब कैसे रुक गया, मुझे लगता है कि अब यहाँ पे मॉन्स्टर आउटब्रेक तो नहीं होने वाला। और जियो वो ली होंग की कार को देख के बोलता है कि ली होंग, मैं तुम्हें इस चीज के लिए बाद में पे जरूर करूंगा, मतलब कि तुम्हें पे जरूर करना पड़ेगा। और जियो उस पेड़ से कूदता है और कहता है कि मुझे अब अंकल फैंग के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।